कम फीस में कोई टीचर कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो खान सर है। तो कहीं ना कहीं खान सर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। और खान सर का ये स्टेटमेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि पेपर तो दो ही जगह से लीक हो सकता है ना, जहाँ पर पेपर सेट किया गया है वहाँ, जहाँ क्वेश्चन सेट किया गया है वहाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। भारत में स्टूडेंट की हालत ऐसी हो गई है जैसे धोबी का गधा, न घर का न घाट का। मतलब स्टूडेंट की लाइफ से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हर आए दिन जो भी जितनी सारी घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ ही नाइंसाफ़ी किया जाता है। विद्यार्थियों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों होता है? अभी जैसे हाल ही में दिल्ली में IAS कोचिंग सेंटर में जो हादसा हो गया, जिसमें 3 ऐसे UPSC के एस्पिरेंट थे जिसकी मौत हो गई, तो उसकी वजह से पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह, हर सोशल मीडिया पर, हर जगह, हर चैनल पर यही दिखाया जा रहा है कि सारे कोचिंगों को सील कर देंगे। उसी दौरान खान सर के पास एक एंकर आए, वो खान सर को ये कह रहे थे कि आप बच्चों से महल जैसा पैसा लेते हैं और कोई सुविधा नहीं देते हैं। उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप। इतना कॉमन सेंस हर किसी के पास होता है कि लोग कहीं जाता है तो पहले देख लेता है कि मैं किसके पास जा रहा हूँ और मैं किससे बात करने जा रहा हूँ। उसके बारे में पहले सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही लोग उससे बात करने जाता है। इनफैक्ट भारत में किसको नहीं पता है, बच्चे को पता है कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा कम फीस में कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो खान सर हैं, जो पटना में रहकर पढ़ाते हैं। ये बात किसे नहीं पता है और सारे सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरफ फैली हुई है। और हमेशा खान सर बच्चों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो हमेशा वो बच्चों के दिल में हर बार हीरो की तरह बनकर उभरते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़माना में कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और खान सर का ये स्टेटमेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि खान सर कहते हैं अपने सारे बच्चों से कि जब भी तुम्हें सुसाइड करने का मन करे ना, जब भी किसी भी सिचुएशन में अगर तुम्हें लगे कि अब मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, तो एक बार इन न्यूज़ वाले को देख लेना, न्यूज़ चैनल वाले को एक बार देख लेना। क्योंकि 159वीं रैंक पर जाकर ये सीना तान कर चलते हैं बाहर। तो फिर तुम क्यों सुसाइड करोगे? तुम तो उससे अच्छे हो। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को देखिएगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप कोच ही आते हैं। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से वो खान सर से बात कर रहे थे कि आप महल जैसा पैसा लेते हैं, किसको नहीं पता है भारत में कम फीस में कोई टीचर कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो खान सर है। इसके अलावा कोई है ही नहीं। बहुत सारे टीचर हैं हर फील्ड में। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में जो IAS की तैयारी करने गया है, तो उनसे मैंने एक दिन पूछा तो उसने भी मुझे यही कहा कि पहले दिल्ली में UPSC की जो तैयारी कराई जा रही थी उसका फीस बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से खान सर ने दिल्ली में अपना एक कोचिंग सेंटर खोला है, UPSC का IAS कोचिंग सेंटर खोला है, तो हर कोचिंग को अपनी फीस गिरानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं खान सर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। लेकिन ये निशाना खान सर के लिए नहीं था, बल्कि ये निशाना उन बच्चों के लिए था जो बच्चे खान सर के पास पढ़कर और कहीं भी पढ़कर उसके अंदर इतनी नॉलेज और इतनी एजुकेशन पावर आ गई है कि वो किसी भी इंसान के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। और इन लोगों को तो पता है कि अगर किसी भी देश को, मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन को मार दो। वो देश ऑटोमेटिक भ्रष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर इस देश की जनता अनपढ़ गंवार रहेगी, पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, तभी तो ये पॉलिटिशियन इनका फ़ायदा उठाएंगे, इनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करेंगे। आज देश में वही तो हो रहा है। इतने सारे नौजवान हैं, बजाय एजुकेशन पर ध्यान देने के वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अपने बगल के देश में देखो, चाइना, अमेरिका, ये सब इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो नौजवान है, वहाँ का जो स्टूडेंट है, वो अपना फोकस सिर्फ किसी न किसी नए डेवलपमेंट पर लगाता है और यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, और सिर्फ न्यूज़ चैनल वाले नहीं, जितने भी अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी, एक बात आप थोड़ा सोच कर देखिए कि ऐसी घटना हो जाने के बाद ही सबको किसी न किसी चीज़ की याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उससे पहले कहाँ रहते हैं? और चलो अगर मान लो कि घटना हो भी गई तो क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं होता। भारत में ऐसा कानून है ना कि कुछ नहीं होता है, किसी को कानून से डर ही नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ की जो सारी जितनी भी सिस्टम है ना, वो सारे सिस्टम करप्ट हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं,
और ये वैकेंसी, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तभी ये वैकेंसी निकाली जाती है। क्योंकि 10,000 अगर वैकेंसी निकलती है भारत में तो 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अगर फॉर्म फीस 100 रुपये है तो 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एक बार में। कितना ज़्यादा पैसा बन जाता है इससे। और एग्ज़ाम लेने के बाद बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, दिन रात हम मेहनत करके पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमें मिलता क्या है? जब हम तैयारी में लगे रहते हैं ना, तो हमें खाना कब खाना है, सोना कब है, पानी कब पीना है, कब क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। हमारा टारगेट सिर्फ ये होता है कि मुझे किसी भी तरह इस नौकरी को पाना है और अपने घर की गरीबी को दूर करना है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ ये इंसाफ होता कहाँ है? फॉर्म निकाल दिया और उसके बाद बच्चे दिन रात मेहनत करके ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, ना नींद देखते हैं, कुछ भी नहीं, हर चीज़ को त्याग कर तैयारी करते हैं। उसके बाद जाकर एग्ज़ाम देते हैं और जब एग्ज़ाम देकर घर आते हैं तो खुश रहते हैं बच्चे। और फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। और ऐसे में जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो फिर एक नया कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं, एक नई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं उल्टा स्टूडेंट के ही खिलाफ, ताकि उन पर उंगली ना उठे। तब ये न्यूज़ वाले कहाँ रहते हैं? उस वक्त जाकर उन अधिकारियों से सवाल करें कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। जब किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो किसको नहीं पता है कि पेपर कैसे लीक होता है और पेपर कहाँ से लीक होता है। तब ये न्यूज़ वाले भाई साहब क्यों नहीं जाकर उनसे पूछते हैं? क्योंकि एक साथ लाखों करोड़ों बच्चे का भविष्य दांव पर लगा होता है और एक बार जो तैयारी करके जाता है ना, उसमें और फिर री एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क होता है। अगर मान लो कि 10,000 सीट खाली है, अब उसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो तो 10,000 बच्चों को नौकरी लग जाएगी, तो उस 30 लाख की भीड़ में से 10,000 बच्चे तो कम हो जाएंगे, तो फिर अगली वैकेंसी में उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर बार यही होता है कि जब भी सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो कोई नया वैकेंसी निकाल देते हैं, क्योंकि सीट तो है नहीं। किसे पता है कि सीट खाली है? पेपर में दे दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया कि सीट खाली है। अब बच्चे फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद तैयारी कर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्हें तो पैसे से मतलब है। तो मेहरबानी करके ये जितने भी भाई साहब न्यूज़ वाले हैं, ये उन अधिकारियों से क्यों नहीं जाकर पूछते? किसे नहीं पता है? एग्ज़ाम्स का जो पेपर आता है वो पूरा पैक होता है, तो रास्ते में तो पेपर लीक होगा नहीं। पेपर तो दो ही जगह से लीक हो सकता है ना, जहाँ पर पेपर सेट किया गया है वहाँ, जहाँ क्वेश्चन सेट किया गया वहाँ से। तो क्यों नहीं जाकर पकड़ते हैं उसे? आखिर क्या वजह है? क्योंकि उनके सामने बोलने की तो हिम्मत है नहीं। और इस डिप्रेशन में आकर कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसे मिलता क्या है? स्टूडेंट के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। वो जिंदा रहे मर जाए, आप सारे स्टूडेंट, आप सब चिल्लाते चिल्लाते जब तक मर नहीं जाइएगा तब तक यहाँ की सरकार नहीं सुनेगी, और आपके मरने के बाद भी वो नहीं सुनेगी। क्योंकि कितना एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास लिस्ट है, मैंने खुद इसमें से 3-4 एग्ज़ाम दिया है। इसमें से कितना एग्ज़ाम लीक हुआ है? यूजीसी का एग्ज़ाम लीक हो गया, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम लीक हो गया, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लीक हो गया, बीपीएससी, गुजरात हेड क्लर्क, एसएससी सीजीएल, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, कर्नाटक एसएससी, तेलंगाना एसएससी, नीट का भी पेपर लीक हो गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होगा? कुछ दिन के बाद ये भी सुनने में आएगा कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। तो ये सब क्यों होता है? इसे रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? ये जितनी भी इंटेलिजेंस टीम है ना, रिसर्च टीम, जो ये नहीं पता लगा पाती कि पेपर कैसे लीक होता है और किसने करवाया, वो 1 महीने के लिए ये कानून बच्चों के हाथ में दे दे। मैं गारंटी देता हूं कि 28 से 29 दिन में उन सबको पकड़कर सामने ला देगा। कुर्सी का ही फर्क है, सिर्फ जॉब नहीं मिली है यही फर्क है। लेकिन जॉब नहीं मिली है यही फर्क है, नहीं तो हमारे भारत में इतने स्टूडेंट संविधान और धाराओं को पानी की तरह घोर कर पी गए हैं। सिर्फ कुर्सी का ही फर्क है, उसमें और बच्चों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिली है इसलिए वो जॉबलेस हैं। नहीं तो अगर ये कानून बच्चों के हाथ में दे दिया जाए, 1 महीना का गारंटी लेना, 29 दिन के अंदर पकड़ कर लाकर दे देगा वो कि पेपर लीक कैसे होता है, क्योंकि करना नहीं चाहती। और ये जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, ये जैसे किसी दूसरे के पीछे, धर्म के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो मेहरबानी करके आप एक बार जब ये पेपर लीक हो जाए तो आप उन अधिकारियों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं जो ये सब करवाते हैं।
क्योंकि उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है सिर्फ अपने स्वार्थ से। पैसा आ गया, अब पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत में ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें एग्जाम कैंसिल ना हुआ हो, पेपर लीक ना हुआ हो। और हर बार स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है स्टूडेंट के लिए, कोई कानूनी नहीं है। तो एग्जाम कैंसिल ना हो, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेला ना जाए, इसके लिए सरकार को कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई कानून बनाना चाहिए, ताकि पेपर लीक कराने से पहले वो 100 बार सोचे। और जो भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाए ना, उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए, ताकि आगे कोई किसी की हिम्मत ना हो कि वो पेपर को लीक करा दे, किसी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेले। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।